Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will revise chemical kinetics and numerical various here asked in the various year in today's class as your today chemical kinetics RT is going on the at 1:30. Okay, decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. Decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. Zero order reaction. ठीक है. नेक्स्ट है कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10 to power minus 4 mole per liter per second. ठीक है. क्वेश्चन ये दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको पता है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता ना. तो व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. हाइड्रोजन नाइट्रोजन का जो है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा. अब हमारा रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं. 2NH3 decompose at platinum surface gives N2 plus 3H2. तो हमें चाहिए प्रोडक्शन. हमें क्या चाहिए. प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया 2006 प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए. ठीक है. ये 2016 का क्वेश्चन था. ठीक है. 2016 का कैसे साल होगा. हमारे पास केवल रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है और दूसरी चीज हमें जो एक पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इक्वल टू क्या जानते हैं. रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हमारा ये 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा. किसी चीज़ की पावर पे अगर जीरो है तो मैथमेटिकली वो 1 हो जाएगा. ये इक्वल टू कितना हो गया 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये हमें रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पता लग गया. प्रोडक्शन नहीं पता लगा. अब प्रोडक्शन पता करना है तो कैसे पता करेंगे. तो हमारा जो रिएक्शन था 2NH3 gives N2 plus 3H2. ठीक है. तो यहाँ से अगर रेट लिखते थे तो रेट का क्या फार्मूला होता था -1/2 क्योंकि DNH3 अपॉन dt लिखते थे. फिर यहाँ पे लिखते थे. अब नाइट्रोजन जो है इसके आगे कुछ भी नहीं है तो अब इसको लिखेंगे DN2 अपॉन dt प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे
हो जाएगा 1/3 क्या dH2/dt। ठीक है। अब इस रेट इक्वल टू तो हमने यहाँ इतना निकाल लिया है। ठीक है। अब इसको इसके वैल्यू में पुट करके रखना है, कैसे होगा बोलो। इतने की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। इतने की वैल्यू कैलकुलेट होने पर ये रेट के बराबर है, इतना आया। ठीक है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, चलो हम बताते हैं। यहाँ से अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अगर N2 लेते हैं तो ये अमोनिया यहाँ पे अगर देखो ये इसके बराबर इतना है और इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा रेट। ठीक है। 1 इंटू हमने कहा कि इसके सामने कुछ नहीं 1 है सपोज, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 ही हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद हमें देखना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन देखना है। तो इसके लिए हम क्या लिखे थे 1/3 लिखे थे dH2/dt इक्वल टू रेट लिखे हुए थे। तो यहाँ से खाली हमें हाइड्रोजन का चाहिए, 1/3 का तो नहीं चाहिए। यहाँ से 3 इंटू रेट हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना है 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। समझदार हो काफ़ी तुम लोग। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये भी पूछा हुआ है, 3 ईयर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है लिख देते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। चलो क्वेश्चन है ए रिएक्शन is of first order in A and second order in B. Okay, second order in B. First इसमें राइट सर आपका ग्रुप बन गया। राइट यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और दूसरा हाउ इज द रेट अफेक्टेड। हाउ इज द रेट affected on increasing the concentration concentrations of जाएगा उसमें
इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। और थर्ड है how is the rate affected when the concentration of both, when the concentration of both A and B are doubled, डबल कर दिया जाए, अगर डबल कर दिया जाए तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन एक बार फिर से बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से लगाना है। फर्स्ट ऑर्डर है ए के लिए, सेकेंड ऑर्डर है बी के लिए। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब सबको पता है dx/dt के फॉर्म में इसको लिखना है। अब अगर b का कंसंट्रेशन, a का कंसंट्रेशन जो है कि कांस्टेंट रखते हुए b का कंसंट्रेशन अगर 3 गुना कर दिया जाए तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अगर जो है कि दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्व करके क्या कोई बता सकता है जल्दी से। चलो हम ही बताते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट का आंसर क्या होगा, पहले पॉइंट का आंसर कि dx/dt = k। ए के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर है, बी के लिए सेकेंड ऑर्डर है, तो स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड वाले में कहा गया है कि जो बी का कंसंट्रेशन है उसको जो है कि 3b कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में dx/dt = k a, और यहाँ पे 3b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 9 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9k a b स्क्वायर, यानी 9 टाइम हो जाएगा। रेट विल बी 9 टाइम, ठीक है। और थर्ड है हमारा, पूछा कि दोनों का कंसंट्रेशन अगर डबल कर दिया जाए तो यहाँ से dx/dt k, अब a की जगह पे 2a हो जाएगा और इसकी जगह पे 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें निकल के आएगा 8ka b स्क्वायर, यानी कि 8 टाइम हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा रेट क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। क्लियर है तो बोल दो कि यस समझ में आ गया, क्लियर है। हल्का सा ब्लर दिख रहा है, मतलब दिख रहा है ना, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था, 40 मिनट दिया है, 30 सेकेंड,
30% डिकम्पोज हो रहा है, यानी 30% डिकम्पोज होने के बाद 70% बचा हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है टी हाफ। अब ये 30% है तो ज़रूरी है कि log 7 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे k की वैल्यू 2303 टी log r0/r है। अब यह वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया 100। ये r जो हमारा शेष बचा हुआ बताता है, तो बचा हुआ कैसे हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल जो डिकम्पोज हो गया है। तो 2303/40 log 10/7 हो गया। ठीक है, तो 77। वेरी गुड, 77 कौन निकाला भाई? तो अभी रुक जाओ, कुछ लोग को नहीं आएगा ना, पहले बता देते हैं। तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2303/40 log, अब यहाँ से हो जाएगा log 10 माइनस log 7। ठीक है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन किया भाई। 40 इंटू log ये 1 माइनस 0.8471, इसको घटा दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 77.73 मिनट पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, अरे ये तुम सॉरी देखो कहाँ चले गए। अब यहाँ से तुम्हारी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब k की वैल्यू निकालोगे तो ये तुम्हारा सपोज ऐसे ही रहने देते हैं इसको 303। तुम तो यार बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लिए। 0.1549 यहाँ पे 5, ये 51 है। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते। तो हम लोग टी हाफ इक्वल टू क्या जानते हैं, 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पे हम ऐसे ही रहने देते हैं 0.693 अपॉन में, और ये 40 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 2.303 इंटू 0.1549। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 77.73 मिनट आएगा। ठीक है, इतना कैलकुलेट करने के बाद आएगा। तो आई होप इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है बहुत ज़्यादा क्या आता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है। तो उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, 17 में पूछा हुआ है। ठीक है, हालांकि अब ये क्वेश्चन लगभग कम कर दिया गया है। क्वेश्चन पहले पूछा जाता था और इस क्वेश्चन में बच्चे फंस ही जाते थे। आज देखिए क्या होता है, कौन लगा पाता है। पहले दिया है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। सर आइसोप्रोपेन के आगे ऐसे पहले क्या लिखा है? एजो AZO। परेशानी हो गई ना कि कैसे ये कौन सा फार्मूला होता है। टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन सर एजाइड वाला है क्या ये? नाइट्रोजन। बस पहुँचे ही हो तुम, फार्मूले के पास ही पहुँचे तुम। एट टाइम दिया, टेम्परेचर दिया 543 केल्विन। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन, द following data is obtained। अरे
इसमें जो है कि परवेज आलम आया है कि नहीं क्लास में? परवेज आलम आया है क्लास में? आज केमिस्ट्री का टेस्ट है ना? परवेज आलम क्लास में नहीं है ना? यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सेकेंड में और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है mmHg में प्रेशर दिया हुआ है। तो जीरो टाइम पर प्रेशर 35 है और कुछ समय के बाद लगभग 360 सेकेंड पे इसका प्रेशर हो जाता है 54 और 720 पे हो जाता है 63। ठीक है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन 2070 का है। अगर रिटन एग्जाम हो गया, वैक्सीनेशन चूँकि बहुत फास्ट हो रहा है, हम लोग को इस समय बहुत सोशल भी होना चाहिए कि जो नहीं करा पा रहे हैं उनको भी करवा दें। ठीक है, तो अगल बगल जो भी हैं लोग उनको भी वैक्सीनेट करा दें, पूछ के करा दें, तभी जाकर के पूरी कम्युनिटी बच पाएगी। क्योंकि सबसे घुमक्कड़ पार्टी कौन है? बच्चा पार्टी। हो गया? चलो देखो अब कैसे करोगे इसको। पहले फार्मूला बता दें तो ये जो ग्रुप है ना, तो थोड़ा पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। ये हमारा एजो आइसोप्रोपेन, और जब इसको हीट किया जाता है तो बोल ही दिया कि C6H14 हो जाए और प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल क्या सॉल्व हो जाएगा? ऐसा न्यूमेरिकल देखो, इस न्यूमेरिकल में कुछ करना नहीं होता है। थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन में ना स्पीड हमें बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि प्रेशर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस पर हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अब जैसे इनिशियल प्रेशर इसका कितना होगा? सपोज इसका कुछ हम मान लेते हैं एक्स या पी आई इसका इनिशियल प्रेशर है, इसका 0 है, इसका 0 है। और जब कुछ टाइम बीता, आफ्टर सम टाइम यानी फाइनल प्रेशर की अगर बात आई, फाइनल प्रेशर तो सपोज कि एक्स ये रहा और यहाँ से इनिशियल में से एक्स यहाँ पे हमने घटा दिया -x। अब यहाँ से हमने टोटल प्रेशर निकाल लिया, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? PI -x प्लस x। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे बचना चाहिए PI प्लस x। इसको नोट कर लो। अब
देखो 360 पे इनिशियल पे तो 0 है। अब ये तो इतना सबको पता है, ये वाला प्रोसेस कॉमन प्रोसेस है, जहाँ प्रेशर वाला आएगा वहाँ हमें ये कॉमन प्रोसेस लगाना है। यानी जो P टोटल है इक्वल टू हमारा आ गया PI प्लस X, और ये X ही तो हमें नहीं पता है, तो P टोटल माइनस PI। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम मान लो कि हम लेते हैं 360 एट 360 सेकेंड, फिर अगर देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल 54 है और इनिशियल 35 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 90 mm Hg आ जाएगा, 19 mm Hg आ जाएगा 30 सेकेंड के 360 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हमें रेट कांस्टेंट पता करना है तो 2.303 और यहाँ पे T log P इनिशियल अपॉन P यही लेते हैं ना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2.303 360 0 लॉग कितना हो जाएगा 35 और अपान में 35 माइनस 90। ठीक है, अब यहाँ से जो आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको नोट कर लो। टाइम तो नहीं हो गया, टाइम हो गया 1 मिनट बचा है। इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे 9 6 15 हाँ 60 नीचे बचेगा 35, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 360 लॉग 35 अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है 2.303 अपॉन 360 क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको अब सॉल्व कर लेना भाई सब कोई।